आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुनीता तोमर अपने चैनल लाइफ द आर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज पत्थर की माँ हो गई और अपनी असली माँ को भूल गए। प्रस्तुत है डॉक्टर चंद्रवीर लिखित एक लघु कथा जगराता। तो आइए चलते हैं अपनी कथा की ओर। कैंसर की अंतिम स्टेज पर मौत के करीब आ चुकी 67 साला विधवा रमती कौर अपने लंबे अकेलेपन से ऊबकर दिन छिपे बिस्तर से उठी और कूलती कराहती आहिस्ता आहिस्ता पुत्र पवनेश के शयन कक्ष के द्वार पर आई। दियाबत्ती की बेला में पुत्र और पुत्रवधू विनीता कपड़े बदलकर मेकअप कर रहे थे। सास को देखकर विनीता का मूड खराब हो गया। एक उपेक्षा भाव से ड्रेसिंग टेबल के दर्पण में झांककर तेजी से बालों का जूड़ा बनाने लगी। पुत्र और पुत्रवधू की मौनता और गंभीरता के मतलब को क्या समझे रमती कौर। कभी कभार पास में आकर क्यों नहीं बैठते, उसे इसका कितना ही मलाल क्यों न हो, पर उलाहना देना उसने कभी सीखा नहीं था। याद नहीं आता कि उसने कभी पुत्र के सम्मुख अपनी कृपाओं का बखान किया हो। ये सब तो ममत्व के कर्तव्यों के अधीन है। फिलहाल उसने सोचा, ये दोनों अभी अभी तो ड्यूटी पर से आए हैं और लगता है तुरंत फिर कहीं जा रहे हैं। उसने थके से स्वर में पूछा, क्या कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है बेटा? इससे पहले कि बेटा कुछ बोलता, बहू नथ ने फुलाकर बोली, जहन्नुम में जाने का प्रोग्राम है, मगर तुमसे पूछे और बताए बिना तो वहां भी नहीं जा सकते। अकारण ही बहू के गुस्से से परेशान होकर रमती कौर ने क्षम्य स्वर में पछतावे के भाव से कहा, मैंने तो यूं ही पूछ लिया बहू कि 2 घड़ी आराम किए बगैर फिर चल दिए कहीं। रोज की तरह विनीता का टेम्पर लूज होता गया और उसने अपनी सास को झिड़कते हुए कहा, कितनी बार कह चुकी हूँ कि फिजूल की पूछताछ मत किया कर। सारा दिन तो दोनों दफ्तरों में कोल्हू के बैल की तरह कागजी काम में पिसते रहते हैं। सुबह शाम की रोटी छेतनी, कपड़े लत्ते धोना और घर की सफाई, दम लेने को एक पल आराम नहीं, ऊपर से तेरे गिले शिकवे, यह कमी वह कमी, अब चेकअप जरूरी, अब दवाई खत्म। बेकार के फिक्रात में सारा दिन बेचैनी से गुजर जाता है। लगता है हमारी मुसीबत के लिए भगवान भी भूल गया है तुझे। रमती कौर बहुत परेशान हो गई और बोली, भगवान भूलता तो कैंसर का तोहफा ही क्यों देता। मैं तो रात दिन प्रार्थना करती रहती हूँ कि बुला ले, तुम्हारी मुश्किल तो हल हो। परंतु बददिमाग विनीता नाक भौं चढ़ाकर कहे जा रही थी, बहुत हो चुका, अब या तो तेरी सेवा ही होगी या फिर यह नौकरी। अगर 4 पैसे आते इतने बुरे लगते हैं तो कल इस्तीफा देकर घर बैठ जाऊंगी। तू ढंग से मरे, इसके लिए हमारा फ्यूचर बिगड़ता है तो बिगड़े। रमती कौर की आत्मा रो उठी और उसकी धसी 86 आंखों में पानी भर आया। मूक खड़े पुत्र की तरफ मदद की उम्मीद से देखा तो उसने आंखें बचाकर अपनी टाई बांधने में व्यस्तता दर्शाई। मजबूर होकर बुढ़िया ने बहू के हाथ जोड़े और विनम्र भाव से बोली, मेरी गलती हुई बहू, बुढ़ापे में अक्ल जाती रहती है, पर तुम भी नाहक इतना नाराज होती हो। मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं। 2 दिन की मेहमान के लिए गम खा लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। गुस्सा थूक दो बहू। लो, मैं भी अपनी मनहूस शक्ल लेकर जाती हूँ, तुम सुखी रहो, फूलो फलो। रमती कौर पिंड छुड़ाकर जाने लगी तो नज़र पवनेश से मिल गई और उससे कहे बिना न रहा गया। बेटा, अकेली पड़ी रहती हूँ दिन भर, तेरे इंतजार में एक एक पल बीत जाता है और तेरे पास इतना भी समय नहीं कि अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ सके। अगर रात को थोड़ी देर आ बैठे तो तुझे क्या मालूम कितना सुख मिलता है। परंतु अपराध बोध से सने पवनेश का दिमाग विनीता को दोष मुक्त करने की युक्ति में लगा था। सफाई में उसने कहा, वो क्या है कि माँ विनीता की दफ्तर की एक सहेली के घर माता का जगराता है, सो उसने इनवाइट किया है। तुम ही बताओ, हम किसी के दुख सुख में जाएंगे
तभी तो कोई हमारे घर आएगा। फिर यह तो धर्म का मामला है। बेटे को ममत्व से देखती हुई माँ सहमति से बोली, जरूर जाना चाहिए, जाओ, और आंखें पोंछती हुई चली गई। अलबत्ता बेटे के इन कूटनीतिक शब्दों ने उसके व्यथित हृदय को कुछ राहत सी पहुंचाई। वह अपनी कोठरी में शिला सी अविचल बैठी ईश्वर से जीवन मुक्ति की भीख मांग रही थी कि द्वार के सामने से जाते हुए पुत्र ने कहा, दवाई ले लेना माँ, और थर्मस में चाय रखी है, पी लेना, हमें तो तमाम रात ही लग जाएगी। घर के दोनों स्वामी स्वामिनी उस बूढ़ी जर्जर माँ को ठंड की रात में अकेला छोड़कर निकल गए, जिसने पति के मरने के पश्चात कितने कष्ट उठाकर पुत्र को पाला पोसा, न जाने कैसे कैसे पढ़ाया, न जाने किस किस के सामने दुखड़ा रोकर खुशामद करके नौकरी पर लगवाया और जमा पूंजी खर्च शादी की। असली माँ को उपेक्षित तिरस्कृत कर उस माँ के जगराते में शामिल होने के लिए चले गए, जिसे किसी ने नहीं देखा। वे तमाम रात जागकर भेंटे गाते रहे, जय माता की बोलते रहे और मातामय हुए रहे, परंतु असली माँ की एक बार भी याद नहीं आई। सुबह सवेरे मातृ पूजा पूर्ण कर प्रसाद लेकर जब घर आए और माँ की कोठरी में गए तो माँ की चारपाई पर अधलेटी पड़ी ब्रह्मलीन हो चुकी थी। उसकी धसी आंखों के गड्ढे में आंसू की एक नन्ही बूंद चमक रही थी। साथियों, वह गरीब माँ जिसके बच्चे उसका सम्मान करते हों, उस धनी माँ से कहीं ज़्यादा भाग्यशाली है जिसके बच्चे उसका अपमान करते हैं, जिसके कारण उसके माँ बाप की आंखों में आंसू आते हों। वह बहुत बड़े पाप का भागीदार होता है। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल लाइफ द आर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।